हेलो ट्रेडर्स। तो आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। ओटीसी मार्केट है, संडे का दिन है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेडिंग। अभी देखेंगे तो मार्केट में क्या था। यहाँ से मार्केट ने हाई बनाने की कोशिश किया, मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, सीधा मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ वन वे फॉल हुआ। फिर इस जोन में हल्का सा मार्केट बहुत बेकार बच चला, पूरा एक विक टाइप का कैंडल्स बनाया। इसके बाद अगेन यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, ऊपर यहाँ पर इस जोन के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हमको यहाँ पर इस जोन के अंदर क्या ट्रेड्स मिल पाते हैं जोन के बाहर तक मार्केट निकलने में। और ये मैंने ऊपर जो लेवल रखा है ये वाला, ये लोअर हाई है। मार्केट में जब नीचे मार्केट फॉल हुआ है तो एक लोअर हाई का लेवल क्रिएट हुआ था, वो लोअर हाई मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, ये ऊपर वाला ये वाला। और बाकी ये ब्लू वाला जस्ट एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, करंट फॉर्मिंग कैंडल देखें तो उस जोन के बाहर निकल चुकी है कैंडल। ओके 55 पर कैंडल्स, ओके 55 से सेल्स की एंट्री हुई है। ओके अगेन 53, 53, 54, ओके 51 के आसपास कैंडल ने आके क्लोज किया है और स्ट्रॉन्ग एक बायस की कैंडल बनी है। ओके, और बायस की मूवमेंट भी स्टार्ट हुई है पीछे से। बायस यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल में क्या हमको बायस की एंट्री दिखती है, तो हम बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके 47 पर होल्ड किया जा रहा है, 46 पर भी आ चुके हैं, ठीक है। 42 पर भी आ चुके हैं, 45, ओके 42, ओके 42, ठीक है। अभी तक तो बायस की कोई स्ट्रॉन्ग एंट्री नहीं दिखी, अगेन सेल्स की एंट्री दिखाई दे रही है। 32, 30, ओके 32, 32 से स्ट्रॉन्गली सेल्स ने एंटर किया है। अगेन 17 पर आगे होल्ड किया जा रहा है। 16, 15, ओके ऊपर से देखेंगे तो एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके 11 पर है अभी, 14, 15, अगेन 11 पर है, ठीक है। ओके 29 पे जाके क्लोज किया, लास्ट मोमेंट में जाके सेल्स की बायस की स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई और उन्होंने 29 के ऊपर जाके कैंडल में क्लोज किया है। तो अभी देखेंगे तो एक इनसाइड बार का पैटर्न यहाँ पे बन गया है, जो सेल्स के फेवर में पैटर्न है। मार्केट के यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है, ऐसा ये पैटर्न एक इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन पिछली जो रेड कैंडल बनी है उसकी रिएक्शन जो लास्ट मोमेंट में जाके चेंज हुई है, वो पूरी एक बायस की फेवर में चेंज हो गई है। तो मैंने यहाँ से भी बायस की फेवर में एक रिप्लेस कर दी है। इसकी विक के आसपास जो बायस का जोन था, ये रेड कैंडल जो बनी है ये वाली, इसकी जो विक थी यहाँ पर, जो बायस का जोन है जहाँ से स्ट्रांगली बायस ने ऊपर पुश करके इसको इतना ऊपर जाके क्लोज कराया, तो उसी बायस का जोन था उसके नीचे से, जो बायस का एरिया था उसके नीचे से मैंने एक बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस करी है। तो इसके विन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इस तरह की ट्रेड्स विन होने के चांस एक्यूरेसी हाई आती है। इस तरह की विक्स का जो जोन होता है उसके अंदर से हम एंट्री करते हैं तो, ठीक है। 92 पर अभी कैंडल है, लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो विन नहीं हो पाई, तो अब मैं सेल्स की फिर मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं, क्योंकि बायस अपने एरिया से अपने जोन से नहीं आ पाए, तो फिर अब बायस नहीं आ पाएंगे। अब मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी, क्योंकि जो बायस का जोन था जहाँ से बायस ने पूरी स्ट्रांगली एंट्री दिखाई थी, उसी एरिया में बायस एक्टिव नहीं हो पाए। तो अब तो यहाँ से पूरा बायस के एरिया का ब्रेकआउट ही हो चुका है। तो अब मार्केट सीधी इस एरिया के आसपास या इसके नीचे नया लो लगाने के लिए नीचे की तरफ आएगी। तो इसलिए मैंने तुरंत यहाँ पर एक सेल्स के फेवर में एंट्री प्लेस कर दी फर्स्ट ट्रेड लॉस होने के बाद, ठीक है। ओके, और अभी देखते हैं, क्योंकि ठीक है। ओके अभी बायस की एंट्री हल्की सी देखी जा रही है, बायस का ये सपोर्ट जोन था। ओके 50 के आसपास से बायस एंटर कर रहे हैं। ओके अगेन 49, ठीक है। 46, ठीक है। अगेन 50, 52 पर अभी आ चुके हैं। ओके 54, 56, अगेन 54 से 57 पर जाके क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। 58 पे जाके क्लोज किया है, ठीक है। ओके तो मैंने एक तो भी सेल्स की फिर ट्रेड प्लेस कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो बायस अभी एंटर हुए थे, इसकी आप रिएक्शन देखना। यहाँ से जो बायस एंटर हुए इस वाली पिछली रेड कैंडल में, वो एंटर होने के बाद उन्होंने पूरी कोशिश करी इस कैंडल को 60 के ऊपर क्लोज कराने की। यहाँ से एंटर होकर 60 के ऊपर यहाँ पे क्लोज कराने की पूरी कोशिश करी, लेकिन लास्ट में आके कैंडल ने 58 पे क्लोज किया और फिर ओपनिंग भी 58 से हो गई। तो इसलिए मैंने तुरंत सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस करी। बट नीचे से अभी कैंडल ने ओपन होने के बाद पहले से नीचे टच किया, इस एरिया में नीचे टच करके यहाँ से भी अगेन सेकंड टाइम बायस ने एंट्री करी है। तो अब वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग करा सकते हैं। अब ये ट्रेड अपनी लॉस हो जाएगी, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर कैंडल ओपन होके पहले ऊपर जाती, फिर ऊपर से कहीं से सेलर्स के लेवल को टच करती, तो इसके विन होने के चांस थे। लेकिन ये ओपन होने के बाद सीधी पहले
नीचे चली गई और नीचे से बायस के जोन को टच कर लिया, तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। और पीछे से पैटर्न बन गया है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। ओके ओके, एक ट्रेड मैंने बायस की फिर प्लेस कर दी है। ओके ठीक है, एक ही हो पाई क्योंकि मैं प्लानिंग कर रहा था कि कैंडल इस एरिया के आसपास आए, इसका जो की जोन है की लेवल के आसपास आए, तो वहाँ से मैं 2 ट्रेड प्लेस करता, बट ऐसा मुझे एंट्री करने का मौका नहीं मिला। ओके, अभी कैंडल आई है तो मैंने अब यहाँ से 2 ट्रेड और प्लेस कर दिए हैं बायस के फेवर में, ठीक है। एक तो अपनी पहले से है और 2 और मैंने प्लेस कर दिए बायस के फेवर में, क्योंकि मार्केट का टारगेट जो शिफ्ट हो गया है, पहले मार्केट नीचे लो लगाना चाह रही थी, अब अगेन बायस की एंट्री हुई है, तो अब मार्केट फिर से इस जोन के बाहर ऊपर की तरफ यहाँ पर हाई लगाने की कोशिश करेगी। मार्केट का टारगेट अब ऊपर जो मेरा ये ब्लू वाला लाइन लगा है, इस लाइन के ऊपर मार्केट को यहाँ पर हाई लगाना मार्केट का टारगेट अभी शिफ्ट हो चुका है। देखते हैं, 1-2 कैंडल के बाद ही लग सकता है, नहीं तो अगली कैंडल में लग सकता है, ठीक है। 5 4 3 2 ओके, ठीक है। नीचे की 2 विन हो गई हैं, ऊपर की अपनी लॉस हुई है, ठीक है। तो अल्टीमेटली से विन में काउंट कर सकते हैं हम, 3 ट्रेड थी, 1 लॉस 2 विन हुई हैं। ओके, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी है पिछली वाली, इसमें लास्ट मोमेंट तक जो कंट्रोल रहा वो सेलर्स का रहा, सेलर्स ने लास्ट मोमेंट में जाके अपने फेवर में क्लोज कराया। तो उस हिसाब से देखेंगे तो एक मैंने बायस की प्लेस फिर भी कर दी है, क्योंकि उस हिसाब से तो ये सेलर्स का मूवमेंट बना यहाँ पर, इस वाली कैंडल में सेलर्स का मोमेंटम था पूरा लास्ट मोमेंट तक। लेकिन इस पैटर्न के देखेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से तो इसने इसकी क्लोजिंग जो करी है इसके की लेवल के ऊपर करी है, तो एक बुलिश सिंगल फिंग का एक कंटिन्यूएशन टाइप का पैटर्न बन गया है कि इसके बाद एक बुलिश सिंगल फिंग की कंटिन्यूएशन कैंडल बननी चाहिए, मतलब एक बायस की कैंडल और बननी चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर एक बायस की फेवर में ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। देखते हैं, बायस एंट्री तो कर रहे हैं, लास्ट के मोमेंट तक क्या होता है 95 पे। ओके, तो इसलिए मैंने उस सेलर्स की उसमें पिछली वाली कैंडल में सेलर्स की रिएक्शन होने के बाद भी मैंने बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस करी, क्योंकि वो एक हमारी कंटिन्यूएशन कैंडल बनी थी। अगेन मैंने एक और बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि ये कैंडल में आप देख सकते हैं मोमेंटम जो यहाँ पर हुई है कितनी स्ट्रांग हुई है। बायस सेलर्स यहाँ तक गए थे और यहाँ से आके बायस ने इस कैंडल को अपने फेवर में ग्रीन में क्लोज कराया है, तो मतलब बायस का मोमेंटम यहाँ पर स्ट्रांग बायर है। ये जो एरिया है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर है, जिन्होंने लास्ट में से कन्वर्ट करके ग्रीन में क्लोज कराया है, तो वो बायस मार्केट में ऊपर इसके ऊपर आने की कोशिश करना चाहते हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने फिर एक और ये कंटिन्यूएशन की यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी है बायस के फेवर में। देखते हैं क्या होता है, बायस आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। ठीक है, 76 77 ओके, 75 ओके, 85 ओके, तो बायस नहीं आ पा रहे हैं, तो ये ट्रेड अपनी आई थिंक मुझे लॉस होती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या होता है। ओटीसी मार्केट है, थोड़ा-सा लेवल्स को कम फॉलो कर रही है, तो मुझे लग रहा है फिर हमें यहीं पर आज क्लोज़ करना होगा, क्योंकि ज़्यादा फिर इस तरह की मार्केट में हम जाएँगे तो लॉस हो जाएगा। तो हम इसलिए मैं लाइव मार्केट को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि ओटीसी कभी-कभी हमारे समझ से बाहर चलती है, डेली चेंज होने वाली मार्केट है। तो अभी देख सकते हैं ये लॉस हो गया। इतनी स्ट्रॉन्ग अच्छी एंट्री के बाद बायर्स की यहाँ पर अगली कैंडल नहीं बन पाई और मार्केट नीचे की तरफ आ चुकी है। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। ओके, ओके, 57 ओके, 57 56 मैंने यहाँ से भी बायस की फिर मैं 2 ट्रेड प्लेस कर दिए नीचे से। ठीक है, इसके प्लेस करने के रीजन, इसमें कोई रिएक्शन को नहीं देखा है मैंने, जस्ट मैंने ये देखा पिछली जो कैंडल है रेड वाली, वो पिछली ग्रीन कैंडल की विक के अंदर ही क्लोज हुई है। ये जो रेड कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, लेकिन पिछली जो ग्रीन कैंडल है बायस की, उसकी विक के अंदर ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है। मतलब इसके हिसाब से यहाँ पर अभी भी बायस आ सकते हैं। फिर मुझे यहाँ पर जैसे ही कैंडल नीचे गई, तो मैंने ये वाला जो जोन था पूरा बायस का जोन है, जहाँ से पहले भी मार्केट में बायस ने स्ट्रॉन्ग एंट्री करी है इस वाली कैंडल में, ये जो ग्रीन कैंडल इसमें, तो उसी जोन से मैंने फिर बायस की फिर मैं ये 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी। ठीक है, ओके ओके, और लास्ट सेकंड में आप देख सकते हैं दोनों ट्रेड अपनी विन हुई हैं। कैंडल ने गैप अप ओपनिंग करी है। ठीक है, हालांकि क्लोजिंग मेरे नीचे हुई है, लेकिन कैंडल ने क्या किया यहाँ पर, गैप अप ओपनिंग करी है, तो वो दोनों ट्रेड अपनी विन हो चुकी हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको दोनों ट्रेड का रिजल्ट क्या रहा है। ओके, ठीक है, दोनों ट्रेड अपनी विन हुई हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, कल लाइव मार्केट की वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।